So, hello students, welcome to the Atomos by RR, a fantastic YouTube channel which is for you to learn chemistry in a most simplest and accurate manner. So आप लोग काफी समय से वेट कर रहे थे कि इस चैनल कब लाइव होगा, कब पहला लेक्चर इस पर आएगा. सो योर वेट इज नाउ ओवर. और अब हम यहाँ से एटमॉस बाय आरआर के थ्रू आपको केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है वो पहले गाइड करेंगे, एंड देन फ्रॉम द लेवल 1 विल मूव टू लेवल 2, 3. सो चलिए आज की जो टॉपिक है उसको टेकअप करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो जैसा हमने कम्युनिकेट किया था आपको अपने इंट्रोडक्टरी नो वीडियोस में कि हम फर्स्ट टॉपिक एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, राइट? सो एनी आइडिया क्या है एलिमेंट, क्या है मॉलिक्यूल, क्या है एटम? किसी को? तो आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं. अपने कंसेप्ट जो आपने सीखे हैं, जो आपकी समझ है, उसको आप शेयर कर सकते हैं. मीन वाइल लेट्स बिगिन. फर्स्ट एलिमेंट. किस बात को हम एलिमेंट कहें? केमिस्ट्री में एलिमेंट is the fundamental or basics regarding all organic chemistry, all physical chemistry, all inorganic chemistry. These are the three streams. तो element क्या है? तो पहली बात तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है. इट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर that contains that contains only one kind of particle, that contains only one kind of particle, one kind of particle. सिर्फ एक तरह का ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो एलिमेंट है. अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? तो दिस पार्टिकल कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ये पार्टिकल्स आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स इनको कह सकते हैं. तो एलिमेंट क्या है? पहला तो प्योर सब्सटेंस है. एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, और वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में कि एलिमेंट्स कितने नोन है टिल डेट, और उनको हम अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. तो टोटल एलिमेंट्स जो नोन है हमें, 2118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट. और इस 118 एलिमेंट्स में देर आर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स विच आर नेचुरल एंड फ्यू आर सिंथेटिक और मैन मेड. अब एलिमेंट्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ एलिमेंट. और टाइप्स ऑफ एलिमेंट पर मैं फर्दर बात करूं कि एलिमेंट्स को हम फर्दर कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो एलिमेंट्स कैन बी मेटल्स, कैन बी मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स. मेटल हो सकता है, मेटलॉइड हो सकता है, और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं. Majority of elements are metals in the periodic table, right? Few are metalloids and some are non-metals. Metals से मैं एग्जांपल करूं आपसे. लेट्स से लिथियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. और मैं मेटलॉइड्स की बात करूं तो देयर आर सम मेटलॉइड्स नोन लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ऐसे कुछ मेटलॉइड्स भी नोन है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की है. एंड नॉन मेटल्स ऑफ कोर्स
मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक आगे पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आर नॉन मेटल्स, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो जो पी ब्लॉक का पोर्शन है उसमें ही आपको नॉन मेटल्स की कैटेगरी मिलेगी। तो एलिमेंट क्या हुआ? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस हुआ। किससे मिलके बना है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, राइट। अब अगर मैं फर्दर बात करूं आपको कि एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं, है ना, एटम्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा हम समझ लेते हैं। दो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इन सारे फंडामेंटल्स को हम कवर अप करेंगे। बट अभी के लिए सिंपली हम एटम्स को एक बेसिक डेफिनेशन से डिफाइन करें, एटम्स का एक बेसिक बिहेवियर समझे। तो उसके लिए जस्ट मूव ऑन टू द एटॉमिक पार्ट कि एटम्स क्या है। एटम्स, हाउ एटम्स आर डिफाइंड। तो एनी एटम, an atom is basically the smallest particle. An atom is the smallest particle. An atom is the smallest particle. The smallest particle of element. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट, एटम ने एलिमेंट को बनाया। तो एलिमेंट का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट कैन बी एन एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। और एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, लाइक। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, कैन हैव both kinds, that is independent existence। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, मतलब ये फ्रीली एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं आयरन, उसका सिंबल Fe है। कॉपर Cu, कोबाल्ट Co, लिथियम Li। ये सारे जो मेटल्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नाउ कमिंग ऑन द एटम जिसका डिपेंडेंट, जो अपने आप में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसकी एग्जांपल लेते हैं। एटम्स दैट आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं। तो ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ आप देखो कि जो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के सब्सक्रिप्ट है, एलिमेंट के सिंबल, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके सिंबल का जो सब्सक्रिप्ट है, जो नीचे की तरफ लिखा हुआ नंबर है, इस नंबर को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। दीज नंबर्स आर referred as
एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, राइट। तो अगर एटॉमिसिटी एक से ज्यादा है, दो तीन चार, ऐसे अगर एटॉमिसिटी है, तो उस पूरे मॉइटी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। वो हमारा एटम नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। जैसे हाइड्रोजन एज अ होल क्या है, मॉलिक्यूल है। H2 इज मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल है। लाइकवाइज O2 भी क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अगर एटॉमिसिटी एक से ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। और उस केस में जो दो H एटम H2 के हैं, वो आपस में बॉन्डेड हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। O2 का आपस में बॉन्डेड है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये मतलब है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होने, राइट। सो एटम क्या है, एटम हो गया आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एलिमेंट को बना रहा है, और उसका खुद का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो सकता है, लाइक वेरियस मेटल्स, आयरन कॉपर कोबाल्ट निकल। एंड एटम्स कैन ऑल्सो हैव some dependency in terms of molecular existence। वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, H2O2 N2, उनका हम यहाँ एग्जांपल कोट कर सकते हैं। आई होप दिस इज सिंपल टू एवरीवन। नाउ आगे बढ़ते हैं कि अब मॉलिक्यूल की जो कैटेगरी आपने बताया है, अब उस मॉलिक्यूल की कैटेगरी क्या है उसको समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट, ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट डिफरेंस क्या एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, कि मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ये फ्री फॉर्म में ऑलवेज इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जबकि एटम क्या था बेटा, एटम कैन बी डिपेंडेंट अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और अगर वो मेटालिक फॉर्म में है, आयरन कोबाल्ट कॉपर, तो वो आपका इंडिपेंडेंट। अब मॉलिक्यूल के फर्दर जो टाइप्स हैं, तो मॉलिक्यूल की फर्दर कैटेगरीज है। जैसे हम मॉलिक्यूल को होमो एटॉमिक कह सकते हैं। अब नाम से ही क्लियर है, होमो मीन्स सेम काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आपसे H2, तो H2 एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 है। तो हमने जैसे पीछे भी कहा कि अगर एटॉमिसिटी एक से ज्यादा है, तो इन दैट केस हम उस मॉइटी को, उस सब्सटेंस को मॉलिक्यूल बोलेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो H2 है, इसमें दोनों एटम H के, बोथ आर H एटम्स, बोथ आर सेम एटम्स, बोथ आर सेम एटम्स। अगर सेम एटम्स है तो उनको हम होमोटॉमिक कहेंगे। अगर डिफरेंट एटम है तो उनको हम हेटेरो एटॉमिक कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड में इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, there are two different kind of atoms, two different kind of atoms, two different kind of atoms. One is carbon, other is oxygen. Two different kind of atoms है, इससे क्या नाम है, हेटेरोएटॉमिक। दिस इज हेटेरोएटॉमिक। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड के लिए बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड के लिए बोलते हैं। एंड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम एलिमेंट्स के लिए बोलते हैं। तो ये एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और CO2 इज द smallest particle of compound. So molecule can be homoatomic, can be heteroatomic, or molecule on the basis of number, it can be mono, di, poly. So basis the number, a molecule basis the number, molecule based on number of atoms. Based on number of atoms, we can say molecules are diatomic. Di means two, दो atoms वाला molecule, two atoms. Molecules can be triatomic. Tri means three, तो three atom वाला molecule, three atoms. और अगर थ्री से ज्यादा अगर एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, तो देयर वी से पॉलीएटॉमिक. पॉली मीन्स मेनी, पॉलीएटॉमिक, मेनी एटम्स, मोर देन थ्री, उसको हम पॉलीएटॉमिक कह रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हम डायटोमिक की अगर बात करें, H2, O2, N2, ये आपके हो गए डायटोमिक. ट्राइएटॉमिक, O3, ओजोन, CO2, ये आपके ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैटेगरी में है. पॉलीएटॉमिक, P4 फॉस्फोरस, S8 सल्फर, H3 PO2, H3 PO3, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक से ज्यादा एटम्स हैं. दिस इज पॉलीएटॉमिक एग्जांपल्स. अब मुझे आप बताइए इसमें इन एग्जांपल्स को देखकर, लेट्स से इन ट्राइएटॉमिक हमने O3 मेंशन किया है और हमने CO2 मेंशन किया है. कौन सा मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक है और कौन सा मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक? जस्ट थिंक ओवर इट. हमने पीछे भी आपको डिस्कस किया है इसको. तो आप सही सोच रहे हैं इस पर कि जहां पर जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, वो आपका हेटेरोएटॉमिक हो गया. हेटेरोएटॉमिक अब सिंपल आपके लिए. और जहां सेम काइंड ऑफ एटम है, सेम काइंड ऑफ एटम, वो आपका होमोएटॉमिक है. होमोएटॉमिक, राइट. सो मैं हेटेरोएटॉमिक को इन सर्कल कर देता हूं आपको बेहतर समझने के लिए. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हेटेरोएटॉमिक हो गया, H3PO2 हेटेरोएटॉमिक हो गया, H3PO3 हेटेरोएटॉमिक हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं. नाउ, अब जो हमने आज सीखा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, एक क्विक समरी कर लेते हैं, ताकि आप उसको अपने पास रिटेन रखें. और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आज के इस लेक्चर में छोड़ता हूं आपके साथ, ताकि उसको आप घर जाकर वापस सोचें. समरी ऑफ द डे, ऑफ द लेक्चर, समरी ऑफ दिस लेक्चर. तो एलिमेंट नोन टिल डेट आर 118 नॉन एलिमेंट्स हैं. इनमें से मेजॉरिटी नेचुरल एग्जिस्टेंस है, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और कुछ इसमें से सिंथेटिक हैं, मैन मेड.
एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स किससे मिलकर बना है, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम हो सकता है बेटा, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम कैन बी इन फ्री फॉर्म, फ्री स्टेट, जहां एटॉमिसिटी वन है, लाइक कॉपर, लाइक आयरन, इनकी एटॉमिसिटी वन है। और एटम्स कैन बी इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जहां एटॉमिसिटी एक से ज्यादा, लाइक H2O2। ये आपका हो गया डिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, राइट, डिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, जहां एटॉमिसिटी मोर देन वन। मॉलिक्यूल अगर होमोएटॉमिक है तो वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। होमोएटॉमिक अगर मॉलिक्यूल है, लाइक O2 N2H2, तो ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट अगर मॉलिक्यूल आपका हेट्रोएटॉमिक है, हेट्रोएटॉमिक, तो ये मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक H3PO3, ये कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, इस तरह से आप सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से आप कंपाउंड और एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को समझ सकते हैं। तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। while atoms can have free existence if atomicity is only one, and if atomicity is more than one, then they can have dependent existence. Thank you. So this is a summary for today's lecture. I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक्स समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, उसको आपने नोट डाउन किया होगा। तो इन कमिंग लेक्चर्स, एज ऑलरेडी मेंशन द वीकली प्लानर, आप पढ़कर आइए, अपने आप क्वेरीज को रेडी रखिए। हम लेक्चर बाय लेक्चर चीज़ों को मूव करेंगे, और हम आपके क्वेरीज को भी वन ऑन वन एड्रेस करेंगे, आप उनको चैट सेक्शन में डाल देंगे। सो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अमंग योर पीयर ग्रुप, सो दैट लर्निंग इज आवर मोटिव, और आप अपने पीयर ग्रुप में एक अच्छे तरीके से केमिस्ट्री लर्न कर सके। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, नाइस interacting with you all. Take care. We'll see in the next lecture, lecture number 2, which is scheduled tomorrow. We'll share मोल कंसेप्ट। तो हम कल की क्लास में आपको मोल कंसेप्ट्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।